लव जिहाद। आज हम आपको स्टोरियां लव जिहाद की ऐसी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मशहूर संगीतकार से लेकर राष्ट्रीय खिलाड़ी तक, देखिए तमाम जो है यहाँ पर खिलाड़ी, सेलिब्रिटी इस लव जिहाद का शिकार होते हैं। आखिर लव जिहाद क्या है? क्या तब लव जिहाद के अंदर इतनी लड़कियां फंसती कैसे हैं? यहाँ तक कि सेलिब्रिटियों से ये बोला गया कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते हो, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, आपको बीफ खाना होगा, आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी। सबसे बड़ा खुलासा क्या है? कुत्ते से कटवाया, बीफ खिलाया। उन्होंने बताया कि जो मेरा मुस्लिम बॉयफ्रेंड था वो मुझे कुत्तों से कटवाता था, देखिए कहता था कि आप बीफ खाइए। तो देखिए इनकी मानसिकता देखिए, लव जिहाद करने वालों की मानसिकता देखिए कि अपने रिलेशनशिप में जिससे आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, आप मोहब्बत का इजहार करते हो और वो कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में आती है, उसके बाद आप उसे कुत्ते से कटवाते हो और उसे बोलते हो कि बीफ खाइए। इस्लाम ना अपनाने पर दी गई यातनाएं। लव जिहाद, तमाम लोगों ने ये शब्द सुना होगा, तमाम लोगों ने इसको सर्च किया होगा गूगल पर, लेकिन आज हम आपको 6 स्टोरियां लव जिहाद की ऐसी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तमाम लड़कियों से, यहाँ तक कि सेलिब्रिटियों से ये बोला गया कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते हो, पहले उनको फंसाया गया अपने जाल में, उनके साथ लव जिहाद किया गया। जब वो उस लव जिहाद के ट्रैप में फंस गई, उसके बाद उनसे बोला गया कि आप इस्लाम कबूल करो या आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, आपको बीफ खाना होगा, आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी। इस पर पूरा खुलासा किया है पंचजन्य ने। पंचजन्य ने 6 स्टोरियां ऐसी बताई हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या लव जिहाद में ऐसा होता है? तमाम लोगों ने इस लव जिहाद शब्द को गूगल पे सर्च किया होगा, गूगल पे देखा होगा, या आसपास जो आपके लोग हैं या जो इस्लाम से जुड़े जो लोग हैं उनसे आपने पूछा होगा कि आखिर ये लव जिहाद होता क्या है। हम आपको बताते हैं कि लव जिहाद आखिर होता क्या है। लव जिहाद, जो भी किसी भी हिंदू लड़की के साथ संबंध बनाए हैं किसी भी चीज को छुपाकर, तो उसको लव जिहाद में बोला जाता है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस पर एक बड़ा कानून लेकर आए कि अगर आप लव जिहाद करते हो तो आपको आजीवन कारावास भी हो सकती है। इस पर पंचजन्य ने सबसे बड़ा खुलासा किया है, कुत्ते से कटवाया, बीफ खिलाया। देखिए यहां पर सबसे बड़ा खुलासा यह किया गया है कि कुत्ते से कटवाया और यहां पर बीफ खिलाया। बीफ पर कई लोग कहते हैं कि बीफ आखिर होता क्या है? तो बीफ होता है बड़े का मीट। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीफ आखिर होता क्या है। जो भी बड़े, मतलब आप मान लीजिए कि जैसे कि भैंस हो गई या कोई अन्य जानवर हो गया जो बड़े उसमें आता है, उसको बीफ बोला जाता है। बर्बाद हुई 6 सेलिब्रिटियों की कहानी पंचजन्य ने जो बताई हैं उनको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए इस इंडियन गेल 2024 की विजेता रिनिमा रोबा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने निजी जीवन से जुड़े एक यूट्यूबर अभिजीत एक पॉडकास्ट में उनसे पूछते हैं कि आपकी कहानी क्या है, आपके रिलेशनशिप की कहानी क्या है। तो उन्होंने अपनी रिलेशनशिप की जो कहानी बताई उसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाएगी। उन्होंने बताया कि जो मेरा मुस्लिम बॉयफ्रेंड था वो मुझे कुत्तों से कटवाता था। देखिए कितना बड़ा उन्होंने खुलासा किया है यहाँ पर कि उन्हें कुत्तों से कटवाता था और उन्हें कहता था कि आप बीफ खाइए। अभी मैंने आपको बताया कि बीफ शब्द होता क्या है। तमाम लोग जो चिकन खाते हैं या कोई मांसाहारी हैं उन्हें बीफ से दूर रखा गया है। बीफ और चिकन खाने वालों को अलग अलग बांटा गया है। बीफ खाने वाले होते हैं जो बड़ों का खाते हैं, जैसे कि मैं आपके वो हो गए, उन्हें बीफ बोला जाता है। और चिकन खाने वाले जैसे मुर्गा या जो मछली खाने वाले वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कुत्ते से कटवाया। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, लव जिहाद के ट्रैप में फंस गए हो, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कुत्ते से कटवाया। और देखिए इनकी मानसिकता देखिए, लव जिहाद करने वालों की मानसिकता देखिए कि अपने रिलेशनशिप में जिससे आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, आप मोहब्बत का इजहार करते हो और वो कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में आती है, उसके बाद आप उसे कुत्ते से कटवाते हो और उसे बोलते हो कि बीफ खाइए। बीफ खाना आपकी निजी जिंदगी में आता है, आपका खुद का एक वो है कि मैं बीफ खाना चाहता हूँ या नहीं खाना चाहता। कोई भी मेरा पति हो, कोई भी मेरा बॉयफ्रेंड हो, मुझे कहता है कि आप बीफ खाइए या ये कीजिए, आप उस पर नहीं जा सकते। ये आपका निजी मामला है कि आप बीफ खाएंगे या नहीं खाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर क्या है, इस्लाम ना अपनाने पर दी गई यातनाएं। यातनाएं शब्द में कई लोग कहते हैं कि यातनाएं शब्द होता क्या है? यातनाएं होता है किसी पर एक डराव बिठाना या किसी पर हमला करना। यातनाएं मतलब कि उसे परेशान करना। कि लव जिहाद में देखिए अगर वो इस्लाम नहीं अपनाती है, यहाँ पर एक सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने ये किया कि अगर आप या वो जो रिलेशनशिप में आई थी लड़की उसके साथ आती है तो उसको इस्लाम कबूल करना होगा। यहाँ सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वो है कि इस्लाम कबूल करना होगा। और
लिस्ट में देखिए इन्होंने पंचजनी ने जो बड़ा खुलासा किया कि लिस्ट में मशहूर संगीतकार से लेकर राष्ट्रीय खिलाड़ी तक, देखिए तमाम जो है यहाँ पर खिलाड़ी सेलिब्रिटी इस लव जिहाद का शिकार होते हैं। आखिर लव जिहाद क्या है? क्या तमाम लोग ये कहते हैं कि लव जिहाद है क्या, और लव जिहाद के अंदर इतनी लड़कियां फंसती कैसे हैं। तो हम आपको बताते हैं, पूरा खुलासा करेंगे इस वीडियो के अंदर कि लव जिहाद क्या होता है, लव जिहाद के अंदर जो लड़कियां होती हैं वो किस तरीके से इसमें फंसती हैं और किस तरीके से लव जिहाद का शिकार होती हैं। जिस लड़के की मानसिकता गलत होती है उसका शिकार कैसे होती है। मूवी थी द केरला स्टोरी, आपने तमाम लोगों ने द केरला स्टोरी देखी होगी। उसमें केरला स्टोरी में पूरी तरीके से खुलासा किया गया कि केरला की एक लड़की होती है, वो पढ़ने आती है, उसके बाद एक मुस्लिम लड़की उसको मिलती है और वो उसको अपने जाल में फंसाकर इस्लामिक लड़कों से बातचीत कराती है और वो उसको अपने ट्रैप में फंसाते हैं। और पूरी तरीके से वो स्टोरी आपके सामने थी। पूरी तरीके से उस जो मूवी थी उसने लव जिहाद का खुलासा किया। वही लव जिहाद होता है कि मान लीजिए मैं किसी लड़की को गलत नाम बताकर या गलत तरीके से उसको फंसाता हूं कि मैं एक अलग धर्म से आता हूं और मैंने एक अलग धर्म का नाम बताकर, उसके धर्म का नाम बताकर मैंने उसको अपने जाल में फंसा लिया और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। तो यहां हुआ कि ये लव जिहाद हो गया। उसको बाद में पता चलता है, उसको बाद में बताया जाता है कि आपको इस्लाम कबूल करना होगा वरना आपके साथ बुरा हो सकता है। कोई भी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन लड़कियों को यहां पर जागना होगा। और लड़कियों को अगर आप रिलेशनशिप में आते हो तो पहले आप जानकारी लीजिए इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहां से आता है और इसका रियल नेम क्या है, कि रियल नेम की इसकी कोई आईडी हो वो आप चेक कर सकते हैं। और तमाम देखिए तमाम इसमें लड़कियां फंस चुकी हैं ट्रैप में। अभी श्रद्धा के साथ हुआ, तमाम ऐसी लड़कियों के साथ हुआ जो आपने देखा भी होगा। और तमाम ऐसी मूवियां भी आ रही हैं जो लव जिहाद का खुलासा भी कर रही हैं। यहीं पे यूपी के मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा फैसला लिया, लव जिहाद पर सबसे बड़ा फैसला लिया। आगे आए और उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया कि अगर कोई लव जिहाद करता है, लव जिहाद में किसी लड़की को ऐसे फंसाता है तो उसको आजीवन कारावास भी हो सकती है। देखिए किस तरीके से इसको एक बड़ा टैब दिया गया है कि एक बड़ा अपराध है किसी भी लड़की को अन्य धर्म बताकर, और आप किसी और धर्म के हैं और बताकर कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, बाद में पता चले कि इसका नाम अब्दुल है, इसका नाम रहमान है, उस लड़की को बाद में पता चले और वो उसने उसको हिंदू बताकर या किसी अन्य धर्म बताकर उसको रिलेशनशिप में लाया। तो यहां पर होता है कि ये लव जिहाद हुआ। उसके बाद देखिए इसमें तमाम सेलिब्रिटी तक नहीं छोड़ी है, यहां पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो तक नहीं छोड़े गए हैं। यूट्यूबरों ने बड़ा खुलासा किया है जो ब्रॉडकास्ट में आती हैं कि मेरा एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड था, मुझे उसने बोला कि या तो आप बीफ खाइए, इस्लाम कबूल कीजिए और उसके बाद आपको जो है मैं रिलेशनशिप में रखूंगा। ये आपकी निजी जिंदगी है कि आप बीफ खाना चाहते हैं या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा जो खुलासा होता है कि वो एक तरफा क्यों है, योगी का बुलडोजर एक तरफा क्यों चलता है, इस्लाम पे एक तरफा क्यों चलता है। यहां पर अभी भी जितने खुलासे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जितने भी अभी तक अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ जो है लव जिहाद के केसेस आए हैं। लव जिहाद पर केस जो है ज्यादातर हिंदू लड़कियों के साथ हुए हैं और ज्यादातर जो लड़के थे वो मुस्लिम थे। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर श्रद्धा के साथ जो हुआ वो भी एक लव जिहाद था। उसके बाद जो है इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि हमें ऊपर जाकर या जब हम जाएंगे या हम मरेंगे तो हमें 72 हूरें मिलेंगी। उसके बाद जो है ये वो काम किया जाता है, इस्लाम के अंदर सिखाया जाता हो। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि इस्लाम के अंदर सिखाया जाता है, लेकिन वो जो खुलासा करते हैं वो काफ़ी बड़े खुलासे होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि इस्लाम में या किसी अन्य में किसी भी लड़की को फंसाना, आपको गलत नाम बताकर या गलत चीज़ें बताकर ऐसे फंसाना वो गलत है। यूपी में ये जो कानून है ये कानून अपराध है। अभी जो यूपी में जो हुआ है योगी आदित्यनाथ ने जो किया है, और तमाम हिंदू लड़कियों को, तमाम जो लड़कियां हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आप लव जिहाद से बचने के लिए आप एक अच्छा रिलेशनशिप में जाइए जो आपको समझे, जो आपको अपनी पूरी बात बताए, जो आपको पूरी अपनी कहानी बताए।